अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो एंड तक सुनिएगा, ज़रूर स्किप मत कीजिएगा। मेरे ख्याल से 1 वीक हो गया मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ ऐसा तूफ़ान आया है जो मैं यहाँ बता तो नहीं सकती हूँ। सिर्फ आप सबसे दुआ की रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ 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 मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ करे। जो मुश्किल मेरे सर पे मंडला रहा है ना, वो हट जाए। अल्लाह पाक अपनी गैब से मेरी मदद करे। आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले मैं दिल से गोल्डन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि गोल्डन जिस दिन से मुझे यूट्यूब में मिली है, बहुत मेरा ख्याल रखती है, बहुत केयर करती है। जब वो उम्रा गई थी तब भी उन्होंने जगह जगह में मेरे लिए दुआ की और मैं वो कभी भूल नहीं सकती हूँ। उनका हमेशा मैं शुक्रगुज़ार रहूँगी और अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे, अच्छी सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुनिया में भी वो खुश रहें और उस जहां में भी अल्लाह ताला उनको खुश रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। सीमा जावेद का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन्होंने भी मेरा पता किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको भी बहुत ज़्यादा खुश रखे। बात ये नहीं है कि किसी की पता करने से कुछ हो जाता है, लेकिन ये होता है कि एक इंसान को खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कि कोई अपना है जो आप यूट्यूब में नहीं आ रहे हो, कम से कम आपका पता कर रहा है। यहाँ तो ऐसी औरतें हैं जो मुझे आप ही बुलाते हैं, बहनें बुलाते हैं, पता नहीं क्या क्या रिश्ता मेरे साथ जोड़ लेते हैं, दिल का रिश्ता बताते हैं। लेकिन मैं नहीं थी इतने दिन तक, किसी ने मेरा पता नहीं किया, पूछा तक नहीं कि कहाँ हो, ज़िंदा हो, नहीं हो, मर गई हो। इंसान इंसानियत की खातिर ही पूछ लेता है कि एक औरत डेली वीडियो डाल रही थी, अचानक वो इतने दिनों से नहीं आ रही है, क्या रीज़न है, कहाँ है। खैर, यूट्यूब में सबके अंदर इंसानियत तो है नहीं, इंसानियत ही तो नहीं है सबके अंदर, तभी तो आज ये हाल हो रहा है यूट्यूब में। जिन औरतों से मुझे उम्मीद थी, उनको थोड़ा सा तकलीफ़ में मैं सुनती थी ना, मैं शो ऑफ़ नहीं करती थी कमेंट में जाकर। मैं पर्सनल उनको इंस्टाग्राम में मैसेज करती थी उनकी तकलीफ़ में कि कैसी हो, नहीं हो, क्या हाल है। लेकिन उनके पास भी टाइम नहीं था। दिन में दो दो तीन तीन वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन इतना सा फुर्सत नहीं था कि एक दफ़ा पूछ ले कि आप कैसी हो, कहाँ हो, क्या हो गया है, क्यों वीडियो नहीं डाल रही हो। सबसे यही कहूँगी, ये जो पैसे कमाने के पीछे रेस में हम लगे हुए हैं ना, ये पैसा हमने कब्र में लेके नहीं जाना है। कब्र में कुछ भी लेके नहीं जाना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही वापस जाएंगे। कहते हैं ना, खुशी में शामिल होना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कोई अगर दुख में, दर्द में, तकलीफ़ में है ना, तो उसका ज़रूर पता करो कि किस हाल में है वो। पूरा दिन जहाँ हम तीन तीन चार चार वीडियो बनाते हैं, सेकंड सेकंड में लोगों की वीडियो वॉच करते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कान खुला रखते हैं, आंखें खुला रखते हैं। वहाँ अगर आप देख रहे हो आपकी एक कोलीग है यूट्यूब में काम करने वाली, नहीं नज़र आ रही है, क्या बात है, क्यों है। मुझे तो इस तरह कोई इतना लंबा गायब हो, और जिनसे मेरी दोस्ती है, वैसे तो मैं सबको नहीं जानती हूँ, लेकिन जिनसे मेरी दोस्ती है, सलाम दुआ है, अगर वो किसी तकलीफ़ में और अगर वो वीडियो नहीं डालती है, मैं तो ज़रूर पूछती हूँ कि क्या हो गया है, कहाँ है, क्यों नहीं आप वीडियो डाल रही है, सब खैर तो है। ये इंसानियत होती है। आप स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। इनकी सुलह सुलह के ड्रामे हो रही है, पहले से ही इनका सुलह है, कोई सुलह बुला का, ये सिर्फ अभी सामने आ रहे हैं, ऑन कैमरा आके ये सब चीज़ें अभी डिस्क्लोज कर रहे हैं, वरना इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। मैं पहले दिन से बोलती आ रही हूँ कि लड़ाई झगड़ा कुछ है ही नहीं आपस में, सिर्फ और सिर्फ ऑन कैमरा लोगों को दिखाने के लिए सारे ड्रामे किए जाते हैं, व्यूज़ लेने के लिए। लेकिन कोई मानता ही नहीं था। मैं कुछ बात करती थी तो जो मेरे अपने जो पुराने नहीं, जो नए नए सब्सक्राइबर्स हैं, वो नाराज़ हो जाते थे, आप ये बात कर रही हो, आप वो बात कर रहे हो। देखिए, बात में बिल्कुल सही कर रही थी और धीरे धीरे सब चीज़ें आप लोग के सामने आएगा। और भी अभी मैं पूरी बातें तो मुझे नहीं पता किस किस के सुलह के ड्रामे हो रहे हैं, लेकिन हाँ, ये सुलह का ड्रामा, ये सब अभी भी ड्रामा ही चल रहा है। हर चीज़ ऑलरेडी पहले से ही ठीक है, कोई हंगामा, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है इनके आपस में। हीरा जब आई थी, शायद सबसे पहले हीरा के ख़िलाफ़ मैंने ही वीडियो बनाया था कि ड्रामा कर रही है।
हीरा और तारा के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, सब कुछ इनका ठीक ठाक है। लेकिन कोई नहीं मान रहा था, बच्ची है, बच्ची के ऊपर आप बात करती हो, तारा के ऊपर नहीं करती हो। तो देखे ये बच्ची तारा सब मिले हुए थे, ठीक है, कोई इनके आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ लेने का चक्कर है। और आप लोग दीवाने होकर जाकर उनको व्यूज़ देते हो। आप लोग को अगर हम ज़बरदस्ती भी रिक्वेस्ट करें ना कि हमें मदद की ज़रूरत है, आप लोग हमारे वीडियो को वॉच नहीं करते हो। लेकिन जो लोग आप लोग को धोखा दे रहे हैं, डे बाय डे आप लोग को नज़र भी आ रहा है, फिर भी आप लोगों को उन्हीं को देखना है, उन्हीं को व्यूज़ देना है। तो आज मैं सिर्फ बात करूंगी अंकल जी के बारे में, हाजी ग़ुलाम मोहम्मद, उनके बारे में। बड़ा अफसोस हो रहा है उनकी हालत देखकर, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ मुझे। मैंने क्योंकि और किसी की वीडियो आज नहीं देखी, सबसे पहले मैंने उनका देखना चाहा 1-2 दिन पुराने वीडियोस को। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक इंसान इतना ज़ईफ़ है, मतलब इतने बूढ़े हैं, उनको इस हाल में उनकी वाइफ छोड़कर अपनी बेटी के साथ कराची चली गई और जाके वहाँ खुद ऐश में है। मुझे तो पहले दिन से ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अंकल जी को विलेज में छोड़कर गर्मी में, जिस गर्मी में इनका गुजारा मुश्किल हो रहा था कि पाइप में बैठ के माँ बेटी नहाना शुरू कर देती थी ऑन कैमरा, वहाँ इस बेचारे बूढ़े इंसान को छोड़कर खुद बेटी की लैंड क्रूज़र में हंसती मुस्कुराती निकल गई, हंस हंस कर। पहली बात तो है, अगर बेटी से इतना ही प्यार था, आप बेटी के बिना रह नहीं सकती थी, तो आप शादी करके इतने साल तक अंकल के साथ कैसे जाके रह रही थी? मतलब आप मतलबी औरत है, मतलब के लिए हर रिश्ते को इस्तेमाल करती हो। बेटी को भी फिर आप इस्तेमाल ही कर रही होगी। पहले मैंने आपको डॉलर आंटी बुलाया था, फिर मैंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर आपका जो करेक्टर निकल कर सामने आ रहा है, उससे तो आपको डॉलर आंटी ही बोलना चाहिए। अंकल जी की बातों से, हरकतों से पता चल रहा है कि उनकी जान निकल रही है आंटी जी के पीछे। मतलब वो बंदा इतना प्यार करता है इनसे, इतनी शिद्दत की मोहब्बत है इनसे। और आंटी जी को देखकर तो लगता ही नहीं है कि उनका शौहर इधर बीमार है या वो किसी मुश्किल में है या तड़प रहा है यहाँ, वो जाके वहाँ खिकी 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 कर रही होती है पूरा दिन। और मुझे ये सुनने को भी आया है कि तारा ने इंस्टाग्राम में जितने अंकल जी की फ़ोटोज़ वीडियोस थे, मैंने नहीं देखा है, सच है या झूठ है आज मैं देखूंगी फ्रेंड्स, थोड़ा धीरे 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 करके, क्योंकि मैं जब 5-6 दिन, जो 1 वीक है ना, काफ़ी पीछे हो गई हूँ। मुझे नहीं पता इनके क्या ड्रामे, क्या सीन इतना ज़्यादा चल रहा है। तो मैं धीरे धीरे देखूँगी तो हर चीज़ पर रिएक्शन दूँगी। हाँ, मुझे किसी ने बोला कि इंस्टाग्राम से जितने अंकल की फ़ोटो वीडियोज़ थे सारे हटा दी गई है। क्या मतलब है, क्यों हटाया तारा ने ये सब? क्या करना चाहती है? अपनी माँ की अभी और भी शादी करवाना है? और ये डॉलर आंटी किस टाइप की, इनका दिल कितना पत्थर है। सऊदीया जब ये गई थी, इन्होंने कितना नाटक किया, चल नहीं सकती है, फिर नहीं सकती है, खड़ी नहीं हो सकती, शक्ल ऐसे बनाई हुई थी कि मुझे तक तरस आ गया था। मैं खुद रो पड़ी थी उनकी शक्ल देखकर कि पता नहीं उनके साथ वहाँ क्या हो रहा है। और अब पता चला कि वो तो सारे के सारे नाटक थे, घुटने में स्पेस आ गया है, घुटना ये हो गया है, वो हो गया है। तो कब होगा ऑपरेशन, कब करवानी है? अभी तक तो सिर्फ घूम ही रही है। कश्मीर जाकर एक सिंगल दिन उनको हमने बीमार नहीं देखा। हालांकि उनके घुटने में वो हाल था सऊदीया जाकर कि वो चल नहीं सकती थी, फिर नहीं सकती थी, पता नहीं क्या हालत उनकी हो गई थी। अंकल जी की वीडियो में ऐसे शक्ल बना बना कर आती थी जैसे ज़बरदस्ती कोई हंसा रहा है। हम तारा को बुरा बोलते हैं, जब माँ इतनी अदाकारा है, इतनी एक्टिंग बाज है, इतनी एक्टिंग अदाकारी कर सकती है, तो बेटी तो करेगी ही करेगी, नॉर्मल बात है ये। मतलब अंकल जी ने भी हद कर दी, अंकल जी ने भी हद कर दी है कि खाना तक बच्चों से नहीं खा रहे हैं, बाहर बाहर इधर उधर भटक भटक के खा रहे हैं। तो डॉलर आंटी से इतना पूछना चाहूँगी कि डॉलर आंटी, आपने शादी क्यों किया था अंकल जी से? क्या ज़रूरत थी आपको शादी करने की? आपको इतना प्यार है ना तारा से, तो तारा के साथ ही रह जाती। अब भी तो तारा के साथ आप रह रही हो ना। कुछ माएँ होती है ना, उनकी गैरत को लगती है कि बेटी के घर कैसे रहूँ दामाद के साथ, लेकिन आप तो रह रही हो, आप लोग आराम से रह जाते हो, आप लोग को बुरा नहीं लगता है। शौहर के साथ नहीं रहना है, लेकिन बेटी के घर ज़रूर रहना है। तो शौहर को क्यों नहीं साथ रख रही हो? शौहर को क्यों नहीं साथ लेकर आई हो? आखिर क्या वजह है? उस बेचारे को वहाँ क्यों छोड़ दिया? जब पैसे नहीं थे बेटी के पास, तब इस आदमी से शादी करके सऊदीया चली गई कि हाँ वहाँ ऐश करूँगी। अब जैसे ही बेटी के पास दौलत आया, अभी आपने जैसे ही देखा बेटी के पास दौलत आ गया है, तो आपने उनको छोड़ दिया। आखिर क्या वजह है? इंसानियत नहीं है आपके अंदर? आपकी उम्र तो देखें आप, खुदा का खौफ ही खा लें। कितनी ज़िंदगी है हमारी, आपकी या किसी की भी ज़िंदगी का, तो किसी का कोई भरोसा नहीं है ना। एक पल में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को आप?
कि पैसों के लिए मैंने शौहर छोड़ दिया, पहले पैसों के लिए मैंने अपनी औलाद छोड़ दी, ये बताएंगी। और तारा से ये कहूँगी कि तारा थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। जवाल तो आपका शुरू है, नज़र ही आ रहा है, वो तो नज़र ही आ रहा है। आप कुछ भी कर लो ना, अब आपका जवाल शुरू है, कोई रोक नहीं सकता है आपको। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, थोड़े अच्छे काम कर लो, थोड़े नेक काम कर लो, ठीक है। अपनी माँ को जो नचा नचा के यहाँ लेकर आ गई हो आप, कम से कम वो जो बूढ़े इंसान है जिससे आपकी माँ ने ज़रूरत के हिसाब से शादी कर लिया अपने मतलब के लिए, उस इंसान को भी अपने साथ ले आओ। एक रूम में अगर वो रह जाएंगे तो आपका दौलत घट नहीं जाएगा, ठीक है। बद्दुआ मत लो किसी का। बुरा वक्त बताकर नहीं आता है, एक अचानक आता है, इंसान बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो किसी का बद्दुआ मत लो, ठीक है। वो बेचारे ने शादी किया आपकी वालिदा से, उनको साथ रहने दो। आपकी वालिदा की कितनी उम्र है, कितना, आप क्या फोर्थ शादी भी करवाना है, चौथी शादी भी उनकी करवानी है क्या? क्यों अपने शौहर को छोड़ के आके वो इतनी खुश है, क्यों उनका ख्याल नहीं कर रही है, क्यों नहीं जाती उनके पास, या उनको अपने पास क्यों नहीं बुला रही है? और आप क्यों अपनी माँ को लेकर आई हो? उनको भी साथ लेके आना था ना। डॉलर आंटी को नी पेन था, लेकिन कश्मीर जाके उनको नी पेन ख़त्म हो गया। हालांकि ठंडी इलाकों में जाओ, ये घुटनों में दर्द, नी पेन जो होता है, ये सब ज़्यादा चीज़ें असर करती है, लेकिन उनको वहाँ जाकर कभी कोई दर्द नहीं हुआ। बिल्कुल फिट एंड फाइन, फ्रेश घूम रही थी वो, पहाड़ भी चढ़ रही थी, इधर भी उधर भी। और अंकल जी कितने रिलैक्स थे, कितने खुश थे। हालांकि उनको लेके जाने के टाइम इनकी शक्लें बनी हुई थी, आंटी जी की शक्ल देखा था, कितनी डेंजरस शक्ल बनी हुई थी जब अंकल जी को लेके वो जा रही थी कश्मीर। तुम नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, मतलब अजीब लहजे में बात करते। सोशल मीडिया में बैठ के कौन अपने शौहर से इतने बदतमीज़ी से बात करता है? एक मैंने नैना को देखा, इतनी बदतमीज़ी से बात करती है। दूसरी आंटी जी को देखा, ये लोग शायद ऐसे ही बात करते हैं। इनके आदमियों की कोई वैल्यू नहीं है। तभी तो मैं बोलती हूँ, इनके घर की मर्द में वो दम नहीं है कि औरत को कंट्रोल करे या संभाल के रखे। जाते जाते तारा से इतना ही कहूँगी कि अपने बेटे के लिए फार्म हाउस बुक करवाना है, बर्थडे करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब अय्याशियाँ बाद में कर लेना। नेक कामों में तो तुम खर्च करती नहीं हो पैसे। कभी किसी गरीब के घर में रोटी नहीं डाला, कभी किसी ऐसे लड़की की शादी करवा देती जिसकी शादी नहीं हो रही है पैसों की वजह से। ये सब चीज़ें करते ना तो नेक कामों में शुमार होता है। ये सब चीज़ें अल्लाह को ज़्यादा पसंद है, ना कि बेटे के लिए फार्म हाउस लेना है बर्थडे पार्टी करने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं था इन चीज़ों का, ये छिचोरापन है, ये फजूल चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर पैसा इतना ज़्यादा हो गया कि संभाला नहीं जा रहा है कि कहाँ वेस्ट करूँ, कहाँ उड़ाऊँ, समझ नहीं पा रही हो, तो गरीबों में बांटना शुरू कर दो। गरीबों में बांटना शुरू कर दो। दुनिया में भी ये नेकियां काम आएंगे और आखिरत में भी ये नेकियां काम आएंगी। लेकिन एक दूसरे को जुदा मत करो। मियाँ और बीवी को एक दूसरे से अलग मत करो, ये गुनाह अपने सर मत लो। डॉलर आंटी को आज आपसे इतना प्यार हो गया क्योंकि आपके पास पैसा है, और आपको माँ चाहिए क्योंकि दुनिया को दिखाना है कि मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है, व्यूज़ लेने के लिए। अल्लाह का इंसाफ देख लिया, माँ के आने के बाद व्यूज़ कहाँ से कहाँ गया है, देख रही हो ना आप। 2 लाख भी नहीं हो रहे हैं आपके आजकल, बड़े मुश्किल हो रहा है। मिलियन सब्सक्राइबर्स आपके होने वाले हैं और आपको 2-3 लाख भी बड़ा मुश्किल से आ रहा है आजकल। 3 लाख तो आपको हो ही नहीं रहा है, आपके व्यूज़ 3 लाख आजकल आ ही नहीं रहा है। इससे पहले हालात और भी बिगड़े। अपने सर पे इतना गुनाह मत लो, ठीक है। बूढ़े लोगों को अलग मत करो। आपकी माँ कैसी है वो तो नज़र आ रहा है कि वो डॉलर के पीछे दीवानी है, वो जो बिल्कुल हकीकत बात है। लेकिन जो बूढ़ा इंसान है आपकी माँ के पीछे दीवानगी की हद पार कर रहा है, कम से कम या तो अपनी माँ को भेजो या तो उनको अपने माँ के पास बुला लो। क्या फ़र्क पड़ेगा आपको, क्या फ़र्क पड़ेगा? एक रूम में आपकी माँ रहती है ना, उसके साथ वो बेचारे भी रह लेंगे। उनके बच्चे उनको रखना चाहते लेकिन वो रहना ही नहीं चाहते, वो आपकी माँ के पीछे दीवाने बने हुए हैं। तो कम से कम उनको ये तकलीफ़ से निकालो बाहर। ये एक बहुत बड़ा गुनाह कर रही हो आप। मत खेलो तारा किसी के दिल से, किसी के दिल की बद्दुआ मत लो, किसी के दिल की हाय मत लो। ज़िंदगी तबाह हो जाती है लोगों की, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैंने ज़्यादा किसी की वीडियो फ्रेंड्स नहीं देखा, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी। इंशाल्लाह कल से अपनी रूटीन के हिसाब से कोशिश करूँगी। और आप सबसे सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं बहुत बड़े
मुश्किल में हूँ। मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये कुछ दिन मैंने कैसे गुजारा है। मतलब मुझे होश नहीं था खाना पीना किसी चीज़ का, मैं सिर्फ रो रो कर वक्त गुजारा है। इस टाइम पे मैंने खुद को बहुत समझा के, बहुत स्ट्रॉन्ग करके ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा। नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलात आसान करे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त नमाजी बनाए। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह